बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार नाश्ता तैयार करने के लिए यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है और उसमें एक अंडा तोड़ के ऐड कर दिया है। अब अंडे की जो जर्दी है इसको निकाल लेंगे और निकाल कर एक बाउल में रख देंगे। अब इसमें हाफ कप दूध का ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें क्रश चिली ऐड की है। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड करेंगे और 2 स्पिंच हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बनके रेडी होता है। आप इसको जब एक बार बनाएंगे तो फिर रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैं इसे किसी खुली प्लेट में निकाल लूँगी ताकि हमें स्लाइस इसमें डिप करते हुए कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया है। इस तरह से हम इसमें डिप करेंगे और इसकी अब हम साइड भी चेंज कर देंगे, दूसरी साइड से भी इसको इसमें डिप कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सिंपल ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। तो नॉर्मल फ्लेम पे जब हम इसको पकाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनके रेडी होगा। फुल फ्लेम पे अगर पकाएंगे तो ये बिल्कुल जल जाएगा और बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनेगा। इस तरह से मैंने स्लाइस फ्राई पैन में रख दिया है और इसके ऊपर जो अंडे की जर्दी निकाल के हमने रखी हुई थी वो इस तरह से रख देनी है। थोड़ा सा नमक इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, थोड़ी सी क्रश चिली इस पर स्प्रिंकल कर देनी है ताकि आपको बाद में जब आप इसको खाएं तो आपको इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगे, फीका फीका बिल्कुल भी ना लगे। दूसरा स्लाइस भी हमने अंडे में डिप करके इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये स्टीम में बिल्कुल अंदर तक पककर रेडी हो जाए। क्योंकि अंडे का जो कच्चापन होता है तो उसकी जो स्मेल होती है ज़्यादातर बच्चे फिर उस चीज़ को अवॉइड करते हैं, नहीं खाते। तो अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। बहुत ही आराम के साथ आप चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। एक साइड से तो बहुत ही प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह इसको गोल्डन कलर होने तक पका लेंगे। जब तक हमारा मज़ेदार सैंडविच रेडी होता है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फैमिली फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दें। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार बनके नाश्ता तैयार होता है। दूसरी तरफ से भी ये अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है, तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो आप इसकी अब फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है इसकी फाइनल लुक। और देखने में जितना ये टेस्टी है, खाने में उतना ही मज़ेदार है। अगर आपके बच्चे नाश्ते में कुछ नहीं खाते तो आज ही उनको ये रेसिपी बना कर दें। अब मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। आप कितना टेस्टी और यमी, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी बनके तैयार होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।